किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक 9 साला लड़का था जो बहुत खेलने का शौकीन था। वो कंबल से किले बनाता, खिलौनों की गाड़ियां दौड़ाता और रंग बिरंगे क्रेयॉन से तस्वीरें बनाता। लेकिन एक चीज थी जिससे वो नफरत करता था, अपने कमरे को साफ करना। इसका कमरा हमेशा गंदा रखता। खिलौने हर तरफ बिखरे होते, कपड़े कोने में पड़े होते और किताबें फर्श पे बिखरी होती। उसकी माँ ने कई बार इससे कहा कि वो अपनी चीजें अपनी जगह पर रखे, लेकिन वो हमेशा खेलने में इतना मसरूफ होता कि उसे गंदगी की कोई परवाह ही नहीं थी। बेटे बराहे करम अपने खिलौनों को समेट लो, उसकी माँ कहती, लेकिन वो बस कंधे उचकाता और दोबारा खेलने लगता। एक हफ्ता की दोपहर लड़का अपने खिलौनों की गाड़ियों के साथ एक जबरदस्त रेस ट्रैक बना रहा था। उसने रैंप, सुरंगें और अपने पसंदीदा सुरक्षा की कार के लिए एक छोटा सा जंप भी बनाया था। उसका कमरा अभी भी गंदा था, मगर लड़के को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ खेल में ही मगन था। इसी दौरान उसकी माँ ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर आई और मुस्कुराते हुए कहा, बेटे मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो, मगर क्या तुम्हें पता है कि वक्त क्या है? लड़का उनकी तरफ नजर डालते हुए जवाब देता है, क्या क्या वक्त है? इसकी माँ ने मुस्कुरा के कहा, देखो बेटे, वक्त है तुम्हें एक कहानी सुनाने का। क्या तुम्हें वो कहानी याद है जो साफ सुथरी बस्ती के बारे में थी? लड़का सोचता है और फिर कहता है, साफ सुथरी बस्ती? मुझे वो याद नहीं। इसकी माँ ने उससे कहा, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि साफ सुथरी बस्ती एक जादुई जगह थी जहाँ सब कुछ साफ और तरतीब से था। वहाँ के बच्चे खेलने के बहुत शौकीन थे, लेकिन वो जानते थे कि खेलने के बाद सब कुछ अपनी जगह पर रखना भी जरूरी होता है। एक दिन वहाँ एक नया लड़का आया जिसका नाम मैक्स था। मैक्स भी तुम्हारी तरह खेलना बहुत पसंद करता था, मगर वो चीजों को समेटना भी पसंद नहीं करता था। लड़के को थोड़ा सा तजस्सुस हुआ और उसने कहा, फिर मैक्स के साथ क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा, मैक्स ने साफ सुथरी बस्ती के असूलों को नहीं माना। उसने अपने खिलौनों को हर तरफ बिखेर दिया और जल्द ही बस्ती में गंदगी फैल गई। उसके दोस्तों ने भी उसके साथ खेलना छोड़ दिया। फिर बस्ती के मेहरबान मेयर ने इसके साथ एक चैलेंज रखा, अगर तुम दोबारा अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि चीजों को समेटना कैसे है, और तुम्हें अपने मकाम और दूसरों का एहतराम भी सीखना होगा। लड़का अब गौर से सुन रहा था। उसने कहा, फिर मैक्स ने क्या किया? उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती, मैक्स ने फैसला किया कि वो एक चैलेंज कबूल करेगा। उसने अपने खिलौनों को समेटना शुरू किया और फिर देखते ही देखते उसने अपनी सब चीजों को साफ कर लिया। अब गांव भी साफ हो गया था और वो दूसरों की चीजों का भी एहतराम करने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती दोबारा साफ और खूबसूरत हो गई और मैक्स के दोस्त भी उसकी इस आदत को पसंद करने लगे। वो वापस आ गए। मैक्स ने सीखा कि खेलना बहुत मजे का होता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपनी चीजों का ख्याल रखें। लड़का कुछ देर तो सोचता रहा और फिर कहने लगा, मैक्स ने अपने साफ सुथरी बस्ती को अपने दोस्तों के साथ दोबारा पा लिया। हाँ बिल्कुल, जब मैक्स अपनी चीजें ठीक से रखी तो ना सिर्फ बस्ती खूबसूरत हुई, बल्कि इसके दिल को भी सुकून मिला, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसको अपने दोस्त भी वापस मिल गए। उसकी माँ ने उसको मुस्कुराते हुए बताया। लड़का फिर अपने गंदे कमरे को देखता और अपनी माँ से कहता, मतलब मैं भी अपने कमरे को साफ कर सकता हूँ? इसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम अपने खिलौनों और चीजों का एहतराम करो और उनको उनकी सही जगह पर रखा करो। लड़के ने फौरन से अपना कमरा समेटना शुरू किया और पूरा दिन लगा के उसने कमरा साफ सुथरा कर लिया। उसकी माँ मुस्कुरा कर उसे कहने लगी, बेटे मुझे तुम पे फख्र है, और याद रखो सफाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें चीजें बिल्कुल ठीक रखनी है, बल्कि ये भी है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना है और दूसरों का भी एहतराम करना है। लड़का जो था अब अपने साफ कमरे को देख के बहुत खुश था और उसने ये सीख लिया कि सफाई सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक अहम जिम्मेदारी भी है।